सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पूजन की विधि तो मैं हर साल बताती हूँ और आप लोगों को आती भी होगी, लेकिन आज मैं आपको एक छोटा सा और बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ महालक्ष्मी पूजन के लिए। बहुत सारे लोग दिवाली पूजन में कुछ गलतियाँ करते हैं, जिसके कारण ये वर्ष में आने वाला एक त्यौहार अच्छे से पूर्ण नहीं हो पाता है। तो आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और किस तरह से करनी है पूजा, यकीन मानिए आप इस तरह से अगर पूजा करते हैं तो दिवाली पूजन का पूरा फल आपको प्राप्त होता है। दिवाली पूजन में आपको सभी देवी देवताओं को आमंत्रण यानी निमंत्रण देना है अपने घर में आने के लिए। तो दिवाली पूजन का जो निमंत्रण है वो सबसे पहले देना चाहिए अपनी कुल देवी या कुल देवता को। सबसे पहले आंखें बंद करके अपनी कुल देवी और कुल देवता का आवाहन करके उनको अपने घर में विराजमान होने की प्रार्थना करनी है। इसके बाद ही आप सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दें। दिवाली की सुबह आपको स्नान करने के बाद दहलीज पूजन सुबह ही कर देना चाहिए और शाम को जब दिवाली पूजन करने बैठें तो सभी देवी देवताओं को, अपनी कुल देवी कुल देवताओं को निमंत्रण जरूर देना है और उसके बाद में इस पूजा का संकल्प लेना है, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो सबसे पहले आपको अपने घर के ईशान कोण या उत्तर पूर्व दिशा को अच्छे से साफ और स्वच्छ करके वहां पर बैठकर इस पूजा का संकल्प लेना है। संकल्प के लिए अपने हाथ में थोड़े से अक्षत यानी चावल, थोड़े से पुष्प और जल लेकर ही आप संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के बाद आपको माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए एक चौकी लगानी है। चौकी को अगर आप उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और आपका जो फेस है वो भी पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। चौकी के ऊपर एक जल का कलश रखें। कलश के अंदर आपको थोड़े से अक्षत, हल्दी की एक गांठ, थोड़ी सी दूर्वा, आम के 5 पत्ते और एक सिक्का डालना है। लक्ष्मी जी, गणेश जी की जो भी मूर्तियां आपने खरीदी हैं उनको भी आसन देकर वहां पर स्थापित करना है। आप सभी देवी देवताओं को जब निमंत्रण देंगे तो उनके नाम का आसन जरूर दीजिए, यानी थोड़े से चावल या तो नीचे रखिए या फिर पुष्प रखकर उनको निमंत्रण दीजिए और बैठने की उनसे प्रार्थना करिए। आपको सभी देवी देवताओं को उनके परिवार सहित निमंत्रण देना है। जल के देवता वरुण जी हैं, तो जब आप कलश में जल डालें तो उस समय वरुण देव का आवाहन करें और उस कलश के अंदर संसार की सभी पवित्र नदियों और सागरों को आमंत्रित करें। जब भी हमारे पास किसी देवी देवताओं के चित्र या मूर्तियां नहीं हो तब आप मिट्टी या फिर सुपारी को ही उन देवी या देवता का स्वरूप मानकर पूजा कर सकते हैं। इसके बाद फल, फूल और अक्षत चढ़ाएं, नैवेद्य अर्पित करें, सभी का भोग लगाएं। जब भी आप किसी देवी देवताओं की पूजा करें तो उनके मंत्र को जरूर बोलना चाहिए। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो सिर्फ आप उनका ध्यान करके और उन्हें जो भी नैवेद्य अर्पित करेंगे वो उनको ही प्राप्त होगी। पूजा की सामग्री में आपको जो चीज़ की कमी पड़ जाए उसको मानसिक रूप से आवाहन करके भी आप अर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना है, तो गणेश जी का मंत्र आप बोलेंगे। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे तो ओम गणेशाय नमः मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार कलश का जब पूजन करें तो ओम वरुणाय नमः, ओम कलश देवाय नमः या फिर ओम जलाधिपतये नमः बोलकर भी आप कलश का पूजन करें। महालक्ष्मी के पूजन के लिए आप महालक्ष्मी नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमः, ओम कमल वासिन्ये नमः, इस प्रकार कोई भी मंत्र बोलकर पूजा करें। श्री यंत्र इस पूजा में जरूर रखें। अगर आपने श्री यंत्र नहीं खरीदा है तो कोई बात नहीं, आप एक पान के पत्ते पर श्री यंत्र खुद बना सकते हैं, यानी हल्दी या फिर कुमकुम या फिर आपके पास में केसर की स्याही हो तो उससे भी श्री यंत्र बनाकर उसका भी पूजन जरूर करें। दीपावली की पूजा में दीपकों का विशेष महत्व होता है, तो कम से कम 11 या 21 दीपक जरूर लें। तो सबसे पहले दीपकों का पूजन करें, उसके बाद ही दीपकों को जलाना चाहिए। दीपक जलाने का भी एक मंत्र होता है जो मैं कई बार बता चुकी हूँ। दीपक मंत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। दीपों का जब पूजन करें तो आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, ओम दीपावल्ये नमः। जब आप सभी देवी देवताओं का पूजन कर लें उसके बाद अपने बही खाते, लैपटॉप, आपकी पुस्तकें, जो भी आपके आजीविका का सामान हो उसको भी वहां रखकर उनकी भी आप पूजा करेंगे। लक्ष्मी पूजन में श्री सूक्त का पाठ करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो आप इस दिन श्री सूक्त का पाठ जरूर करें।
या फिर गायत्री लक्ष्मी मंत्र है उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्, तो ये भी आप ले सकते हैं इस पूजा में। तो इतनी पूजा के बाद आपको एक हवन करना है, क्योंकि अग्नि देवता को भी तो हमें प्रसन्न करना है ना अभी। तो अग्नि देवता का आवाहन करके हम एक छोटा सा हवन करेंगे। हवन कुंड में आप गाय के गोबर का बना उपलेई का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहो तो नारियल का जो छिलका होता है, नारियल की जटाएं होती हैं, इनमें से जो भी आपको मिल जाए उसके ऊपर कपूर डालकर आप अग्नि प्रज्वलित करें, अग्नि देवता का आवाहन करके। जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो सबसे पहले गणेश जी के नाम की एक आहुति जरूर दीजिए, उनके नाम का नैवेद्य अर्पित कीजिए। कुल देवी कुल देवताओं के नाम का नैवेद्य अर्पित कीजिए। इसके बाद सभी देवी देवताओं के नाम का एक एक नैवेद्य और हवन सामग्री स्वाहा बोलते हुए वहाँ पर यानी अग्नि में अर्पित जरूर करें, क्योंकि आपकी पूजा का फल तभी मिलेगा जब ये नैवेद्य उनको आप हवन कुंड यानी हवन की अग्नि द्वारा अर्पित करेंगे। आइए जानते हैं हवन करते समय आपको कौन कौन से मंत्रों का प्रयोग करना है। तो ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौरी देव्यै नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्म्ये नमः स्वाहा, ओम सरस्वती देव्ये नमः स्वाहा, ओम सीतारामाय नमः स्वाहा, ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम कुबेराय नमः स्वाहा, ओम ललितांबाय नमः स्वाहा, ओम नवग्रह देवताय नमः स्वाहा, ओम कलश देवाय नमः स्वाहा, ओम दीपावल्ये नमः स्वाहा, ओम कुलदेव्यै नमः स्वाहा, ओम वास्तु पुरुषाय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम सर्व आवाहित देवी देवताय नमः स्वाहा, ओम पूर्णाय नमः स्वाहा। इन सभी मंत्रों के द्वारा आप सभी देवी देवताओं को नैवेद्य या हवन सामग्री अर्पित करेंगे। इसके बाद श्री सूक्त के प्रत्येक मंत्र के बाद ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा से शुद्ध घी से 15 आहुतियाँ दे सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। इसके बाद ही आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। पूजा में हुई जो भी गलतियाँ हैं उनकी क्षमा मांगनी है, और जो सभी देवी देवता हैं उनको प्रणाम जरूर करना है और उनका धन्यवाद देना है यहाँ पर आने के लिए। अगले दिन आपको सुबह स्नान करने के बाद में सभी देवी देवताओं का फिर से धन्यवाद देना है और अपनी भूल चूक की क्षमा याचना मांगनी है। लक्ष्मी और गणेश जी को छोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रस्थान करने की भी प्रार्थना कर सकते हैं।